तो ये जो चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का, सिविलाइजिंग द नेशन, तो इस चैप्टर पढ़ने का पर्पस क्या है? सबसे पहला चीज, हिस्ट्री में इस चैप्टर को क्यों पढ़ाया गया? तुमको पता है अंग्रेज भारत में आया, अंग्रेज जैसे ही भारत में आया वो सबसे पहले एंट्री कहां से लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी से। वो यहां मेंशन किया है। ये क्या लिखा हुआ है? तुमको पता है कि अंग्रेज जब भारत में आया था पहले हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आया। उसका पर्पस क्या था भारत में आने का? पहला काम था ट्रेड करो। ट्रेड करते, याद हो पिछले चैप्टर में ट्रेड करने चला गया था। सबसे पहले ट्रेड कहा किया था? बंगाल में। अब बंगाल में क्या था कि बंगाल का जो राजा था सिराजदौला, उसने इग्नोर किया था, तो बैटल ऑफ पलासी लड़ा। मतलब ये जो अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत से जो ट्रेड पर्पस आया था, तुमको पता अभी तक 1857 के रिवॉल्ट तक तुम पढ़ चुके भी चैप्टर में, अंग्रेजों ने पूरा भारत कैप्चर कर लिया। अब अंग्रेजों के दिमाग में एक बात था, अगर इंडिया को पूरा कंट्रोल में रखना अगले कुछ साल तक, एक काम जरूर करो, यहाँ के पूरे सिस्टम को करप्ट कर दो। मतलब पूरा सिस्टम को अंग्रेजों का सिस्टम बना दो। इसलिए क्या किया इसमें? भारत के जितने भी स्कूल्स है, भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन लोग का जो भी कल्चर है, जो भी ट्रेडिशन, सबको चेंज करना चालू कर, जो यहाँ मेंशन किया गया है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल याद करना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सिंपल याद कर सकते हो। इसे पूरे इंडिया पे कंट्रोल किया था। अब इसका मेन काम क्या था? रेवेन्यू कहां से आता था उसको बताओ? लैंड से, टैक्सेशन से आता था, हर जगह से रेवेन्यू लिया था, टैक्स। अब तुमको टैक्स के अलावा से क्या था? कल्चरल मिशन। कल्चरल मिशन तुमको पता है, फॉर एग्जांपल हिंदू है इंडिया में, मुस्लिम था, सबको चेंज करो, सबको मेन प्रायोरिटी किसका दो? क्रिश्चियंस का। अब उसको लगा ये कब हो सकता है कि अगर सोचो इससे फायदा, अगर सोचो कि मान लो कि स्कूल है, अगर उसको लगा कि अगर क्रिश्चियन स्कूल को प्रमोट किया जाए, इंग्लिश मीडियम स्कूल को प्रमोट किया जाए, क्योंकि जिस समय का कहानी उस समय तो भारत में इंग्लिश बोलने वाले बहुत कम लोग होते थे। अब अंग्रेजों को लगा कि अगर नया जनरेशन जब आएगा इंग्लिश में ही बात करना चालू कर दे, तो श्योर है कि पुराने वाले लोग को इग्नोरेंस फील होगा, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन चालू हो, जो आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आज भी रियल कहानी है। आज लोग को उसके नॉलेज से जज नहीं किया जाता है, उसके बोलने के स्टाइल से जज किया जाता है। आज कोई इंसान कुछ नहीं जानता है, बस अंग्रेज की तरह कुछ कुछ बोल देता, समझता है बहुत जानने वाला इंसान है। आज भी सोसाइटी यही कर रहा है। ये लाइन तुम याद करना होगा, ये विलियम जोन्स जो कहानी लिखा है, विलियम जोन्स जो कहानी है, ये बता रहा है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब क्या होता है? जो ज्यादा लैंग्वेजेस को जानता है। मतलब ये जो इंसान था, ये बना सुप्रीम कोर्ट का जूनियर जज। मतलब जज बन के इसने क्या किया? पूरा इंडिया के सारे बुक्स को पढ़ना चालू किया। अब जज है तो लॉ पढ़ेगा ही, तभी तो वकील को हैंडल करेगा, केस हैंडल करेगा। इसने देखा कि इंडिया का जितना बुक्स है, इंडिया का जितना पुराने लॉ है, इंडिया का पॉलिटिक्स, इंडियन लॉ का मेंटालिटी, सबको इसने स्टडी किया। और ये एक ऐसा इंसान था ज्यादा लैंग्वेज को जानता था, इसको एक लैंग्वेज से बहुत अटैचमेंट था, जो संस्कृत जो लिखा है साइड में। ये क्या शो कर, इसने ये देखा कि संस्कृत जो भारत का पुराना लैंग्वेज है, जैसे इंडिया में पता है, तुम हिंदू माइथोलॉजी से पढ़ो कि इंडिया में जो वेद पुराण है संस्कृत में लिखा गया है। इसको लगता है कि संस्कृत का जो लैंग्वेज है, वहां का जो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक कहां का लैंग्वेज होगा? जैसे तुम सुने हो अल्फा बीटा थीटा, कुछ नाम सुने होंगे, ये सब ग्रीक से है। तुम प्लूरल पढ़ो क्लास 9 में, तुमको पता है ऊपर सिंबल एलिमेंट्स का, जैसे सोडियम का Na लिखा हुआ है, पोटेशियम का K लिखा हुआ है, कुछ नाम अजीब दिख रहा है। पोटेशियम होता है P से, लिखा गया है K से। ये सब कहां से है? लैटिन नेम से। तुम सुने हो 10th का बच्चा होता है, एक सब्जेक्ट भी परेशान होता है, ट्रिग्नोमेट्री, वह टर्म आता है थीटा। 10th क्लास से जाओगे थीटा पढ़ाया जाता है। थीटा ये सब क्या है? ग्रीक वर्ड से आया है। इसने क्या देखा? ग्रीक और लैटिन पढ़ने से अच्छा लैंग्वेज कोई है? संस्कृत। और पहले इतना थोड़ा देर देखो, ऊपर का लाइन तुमको याद करना आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। पहले वो काम करो, तुम पहले 1 मिनट इतना सुनाओ तो इसमें कुछ है ही नहीं। एक बार रीड करो तो क्या रीड करना है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कंट्रोल किया। कंट्रोल कर किस तरह से किया था? एक तो टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, मतलब क्या दिखा रहा है? सारा टेरिटोरी हड़प लो, पूरे भारत के जितने राजा को हटा के पूरा कैप्चर करते चला गया। फिर क्या लिया उसने? रेवेन्यू, हर जगह टैक्स लिया भारत में। एक और जगह भारत में क्या बदलना है? कल्चरल मिशन, इंडियन लोगों का कल्चर बदल दो, पुराना कल्चर सब हटा दो। और उसका सिविलाइजिंग द नेटिव। सिविलाइज करना मतलब क्या? इनको लगता था कि अंग्रेजों को कि भारत का लोग सिविलाइज नहीं है, तो भारत के लोग को सिविलाइज कब सिखाना है? अंग्रेजों का कल्चर सिखाओ। ये सोच के इन्होंने भारत को चेंज किया, भारत के कस्टम वैल्यू सब चेंज कर। एक बार रीड कर सुना दो थोड़ा देर, इतना, ये काफी आसान है पढ़ना। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कैसे कंट्रोल किया, थोड़ा अगर याद करोगे दिमाग तेज चलेगा, याद करने में लोड कम पड़ेगा। ऐसे कोशिश कर सकते हो सुनाने का, इतना सुना सकते हो? जो सुनाने को ऊपर क्या था?
ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, पूरे इंडिया को कंट्रोल किया। कंट्रोल में क्या क्या किया था, एक तो टेरिटरी कैप्चर किया था, सारे जगह को कैप्चर किया, और उसने क्या लिया भारत पे, टैक्स मतलब रिवेन्यू। फिर उसने एक और क्या देगा, भारत में क्या करना है, कल्चरल मिशनरी मतलब कल्चरल मिशन करना, कल्चर ही बदल इंडियन लोग का। इसको क्या लगा, भारत के लोग क्या करना चाहिए, सिविलाइज, इंडियन लोग को सिविलाइज करो। नेटिव मतलब भारत के ओरिजिनल रहने वाले लोगों को आज सिविलाइज कैसे कर सकते हैं, इनका क्या बदल दो, कल्चर, इनका ट्रेडिशन, इनका कस्टम बदल के क्या ला दो, वेस्ट का कल्चर, जो आज इंडिया में फॉलो हो रहा है। आज इंडियन लोगों में ऐसा कहानी है, कोई ट्रेडिशनल ड्रेसअप पहन के जाए लोग उसको अजीब नजर से देखता है, वही वेस्टर्न पर लोग सोशल स्टेटस देखता है। तो ये अंग्रेज भले इंडिया से चला गया, लेकिन उसका सोच इंडिया से गया ही नहीं ना। आज भी लोग इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश हिंदी मीडियम को जज करता है। तो इतना तो सुनाओगे एक मिनट में, तो इतना तो खाली क्या रटना है, आदमी का नाम विलियम जोन्स, लिंग्विस्ट था, मतलब जो लैंग्वेज का जानकार था। क्या बना, सुप्रीम कोर्ट का जूनियर जज। जज बन किसने क्या किया, पुराने जमाने के इंडिया के किताब को पढ़ा, लॉ पे, फिलोसफी पे। भारत में कौन की लिंग्विस्ट था तो लैंग्वेज जानता है, ज्यादा किताब को शौकीन था पढ़ने का, लॉ का किताब पढ़ गया पुराने जमाने का। फिलोसफी होता है, फिलोसफर से अरिस्टोटल, सब फिलोसफर होते हैं जो अपना अपना ज्ञान देते हैं, सबका किताब पढ़ गया। रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सब पढ़ गया, रिलीजन, पॉलिटिक्स पढ़ गया, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मैथ्स, मेडिसिन, बायो साइंस सब पढ़ गए आदमी। बहुत सारा सुना होगा इसके बारे में, थोड़ा सा रीड करके। 783 विलियम जोन्स। विलियम बहुत फेमस नाम अंग्रेजों में, विलियम। हाँ, बस एक बार रीड कर लो, जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट, इसने पूरा किताब पढ़ गया, लिंग्विस्ट था। कौन कौन किताब पढ़ा, पूरा पूरा पढ़ जाओ, लॉ पे, फिलोसफी पे, मेडिसिन पे। मोरालिटी मतलब होता है मोरल वैल्यूज, जैसे डीएवी की तो स्कूल में वो सब्जेक्ट चलता है मोरल वैल्यूज, कहने को मोरल वैल्यू चलता है, मोरल वैल्यू सिखाया जाता है कि अच्छा से रहिए, वेल भी है, वो सिखाया जाता है मोरालिटी में। मोरल वैल्यूज, रिस्पेक्ट कीजिए लोगों का। अर्थमेटिक मतलब आ गया फेवरेट चीज मैथ, कैलकुलेशन पढ़ लिया इसने। मेडिसिन मतलब पुराना किताब होता है भारत में था कि वैद्य जी लोग का किताब था, वो पढ़ लिया। साइंस सुना दो, उस इंसान का नाम क्या है, कब किया इसने, कब बना, 1983 में। क्या बना ये, सुप्रीम कोर्ट का जूनियर जज। ये इंसान क्या था, लिंग्विस्ट, लैंग्वेज का जानकार। इसे कौन कौन किताब पढ़ा है, एंशिएंट बुक पढ़ा है लॉ पे, और अरिथमेटिक, फिलोसफी, मेडिसिन। तो अब नीचे का कहानी क्या लिखा है, देखो ये जो कहानी है अब दिखा रहा है कि इंडिया में है 2 इंग्लिश पैर आए, हेनरी थॉमस, इतना नाम याद नहीं होना, कोलब्रुक। तो हेनरी थॉमस, ये कोलब्रुक जो है, हैरी ब्रुक जानते हो, जो क्रिकेट देखता है हैरी ब्रुक इंग्लैंड का प्लेयर है, हैरी ब्रुक। नहीं यार, हेनरी थॉमस, ये कोलब्रुक जो है, और ये नेथिल हेल्ड करके जो इंसान जो थे, इन लोगों ने क्या किया, भारत के हेरिटेज को, हेरिटेज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुम चल जाओ औरंगाबाद, वो अजंता एलोरा का गुफा है। तुम चल जाओ साउथ में मदुरई, कांचीपुरम का मंदिर है, स्केचिंग किया गया मंदिर पे। ऐसे चीजों को इसने पढ़ना चालू किया। इसने क्या देखा कि जितना भारत का पुराना चीज है उसमें क्या क्या लिखा गया है, और सबको ट्रांसलेट कर दो। जैसे मान लो कि बहुत पुराने मंदिर से बहुत कुछ लिखा गया है, वो सबको लैंग्वेज को संस्कृत पर्शियन लैंग्वेज में जो है, मतलब हिंदू लोग का संस्कृत में लिखा होगा, मुस्लिम्स का पर्शियन में, और सबको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। और ट्रांसलेट क्यों किया, इसने ये जानने की कोशिश किया ना कि पहले जमाने में इंडियन लोग कैसे था, पूरे लोग आइडिया लेके लोग सारा कहानी हिस्ट्री बदल दो। इसने दिखावा के लिए हिंदू मुस्लिम्स को अलग करने के लिए क्या किया, एक मदरसा खोल दिया कोलकाता में। मदरसा खोलने का पर्पस, इससे क्या होगा, अरेबिक को प्रमोट कर इस्लाम को। इससे क्या दिखाएगा, अंग्रेजों का इस्लाम, मुस्लिम लोग को लगेगा कि मेरे साथ अंग्रेज है, तो हिंदू लोग को दिखाएगा। हिंदू लोगों को क्या मैसेज भेजता होगा, देखो इस्लाम ने देखो अलग से खुद खुलवा लिया मदरसा, तुम भी अपना खुलवाओ। इसके बाद 10 साल बाद हिंदू का खोल दिया, हिंदू का जब खोला हुआ तो मुस्लिम को मैसेज भेजता तो हिंदू इसमें जाएगा, मुस्लिम इसमें नहीं जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली वहीं से इसने डिवाइड रूल चालू कर दिया था, जिसपे 2 नेशन थ्योरी बन गया, इंडिया और भिखारिस्तान, मतलब 2 देश बन गया। एक तरफ एक देश कटोरा लेके घूमते रह गया,
कटोरा मिला नहीं, खाना मिल नहीं रहा है कटोरा में, जैसे भिखारिस्तान बन गया। और थोड़ा सुना सकते हो भाई, 2 मिनट। नाम थोड़ा अजीब है, थोड़ा सुना होगा, थोड़ा नाम याद करना भाई। नाम इंग्लिश में हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हेलेट, 2 लोग इंडियन हेरिटेज को पढ़ना किया। आज सबको ट्रांसलेट कर दिया संस्कृत एंड पर्शियन वर्ड्स को इंग्लिश में। अब मदरसा एस्टैब्लिश हुआ 1781 में, इसमें अरेबिक को प्रमोट किया गया है। और संस्कृत को प्रमोट करने के लिए इसने हिंदू कॉलेज खोल दिया 1791 में। सुना सकते हो, कोशिश तो नहीं है, नाम का नहीं करेक्ट। हेनरी थॉमस बोलना ना भाई, ऊपर का नाम खाली बोलो ना। हेनरी थॉमस, नेथनियल हेलेट, मतलब बुक को ट्रांसलेट किया, इंडियन हेरिटेज को पढ़ा, सबको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में, संस्कृत एंड पर्शियंस। इस्लाम को प्रमोट करने के लिए मदरसा खोला कोलकाता में, और हिंदू कॉलेज बनारस में। वही बनारस के हिंदू कॉलेज BHU बना है, वही बना है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। BHU का बहुत बड़ा कैंपस है, BHU के अंदर जाओगे बहुत बड़ा कैंपस है। तो सुना तो कौन को 2 इंसान इंग्लिश में इनका, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, दूसरा नेथनियल हेलेट। ये 2 लोग किस में भी से डिस्कवर हुए। आज क्या होता है, ब्लॉग बनाएंगे, आज वीडियो लेके घूम रहे हैं, हेलो दोस्तों आज हम मिलेंगे, ऐसा कहानी पहले जमाने में होता था। यहाँ तो कम लिखा है, मैंने 12th का आर्ट्स पढ़ा हुआ है, वहां तो लिखा है, वहां चैप्टर का नाम है ट्रैवलिंग द आंसर। वहां पढ़ाया था जब लोग क्या करता था, जगह जगह मान लो कोई जहाज ऊंट ऊंट लेके जाता था, अरब से लोग आए इंडिया में, ऊंट ऊंट लेके आया, 10th नहीं पढ़ना है चैप्टर में, जहां जाता लोग खाना लेके जाता था। जैसे इटली, तुम पास्ता खाते हो, इटली के नाम पे पास्ता अरब का था, अरब का अपना डिश है, इटली ने नाम बदल के अपना बेच लिया। वही कहानी दिखा रहा है, जहां जाके इंडियन हेरिटेज को खोजना चालू किया इन्होंने। क्या किया इन्होंने, ट्रांसलेट, किसको ट्रांसलेट किया, और पर्शियन किसमें ट्रांसलेट कर दिया, पर्शियन मतलब भाई उर्दू लैंग्वेज होगा भाई, ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। इसने फिर क्या किया, इसने 2 चीज खोला। मदरसा कब खोला, कहां पे, पहले की कलकत्ता में, कोलकाता हो गया, हाँ कलकत्ता में खोला इसने। वहां पे प्रमोट क्या किया, पर्शियन लैंग्वेज, इस्लाम को प्रमोट किया। और फिर एक और कॉलेज कहां खोला, बनारस 1791 में, हिंदू के लिए। अब वहां क्या प्रमोट किया, संस्कृत। बनारस का एक और नाम होता है वाराणसी। BHU भाई कॉलेज, BHU कैंपस है।